ये कहानी है उस युग की जब जीवन प्रकृति के करीब था और इंसान ने अपने भीतर और बाहर दोनों ओर के रहस्यों को समझना शुरू किया था। ये कहानी है ज्ञान, आस्था और आध्यात्मिकता की, जो सदियों से हमारे संस्कारों का हिस्सा रही है। आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां हम भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के पन्नों को नहीं बल्कि उसके मौखिक इतिहास को जानेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की सोच, उनकी प्रार्थना और उनके जीवन की एक अनमोल गाथा है। एक समय की बात है जब भारत की धरती पर ऋषि, मुनि और ज्ञानी लोग रहते थे। उस युग में ज्ञान को लिखित रूप में संजोने का चलन कम था, बल्कि उसे सुनकर और कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसी मौखिक परंपरा का सबसे बड़ा खजाना था ऋग्वेद। आप इसे एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझ सकते हैं, जो कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि 1028 कविताओं या भजनों का संग्रह है। ये भजन सूक्त कहलाते हैं और इन्हें 10 मंडलों हिस्सों में बांटा गया है। ऋग्वेद के केंद्र में प्रकृति और उसके शक्तिशाली देवता हैं। ये कोई साधारण कहानियां नहीं बल्कि उस समय के लोगों की सोच, उनकी आस्था और उनके जीवन को दर्शाते हैं। इसमें इंद्रदेव को बादलों के राजा, अग्निदेव को आग के स्वामी और वरुण देव को जल के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन भजनों में इन देवताओं की स्तुति की गई है, उनसे शक्ति, धन और सुख शांति की प्रार्थना की गई है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि उस समय के समाज का आईना भी है। इसमें सामाजिक जीवन, युद्ध, खेती, विवाह और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में सिर्फ देवताओं की महिमा ही नहीं है बल्कि कुछ सूक्तों में दार्शनिक प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि ये सृष्टि कैसे बनी और इसका रचनाकार कौन है। ये मानना गलत नहीं होगा कि ऋग्वेद भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत है। ये हमें उस प्राचीन सभ्यता से जोड़ता है जिसने ज्ञान और आध्यात्मिकता की नींव रखी। ये एक ऐसी कहानी है जो शब्दों में नहीं बल्कि सदियों की परंपराओं और आस्थाओं में जीवित है।